जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी ना इस वक्त मैं टेरेस में आई थी। मैंने कहा कि आंधी वाला मौसम बन रहा है, ये ना हो मेरे कपड़े जो यहाँ पे पड़े हुए हैं सारे मट्टी मट्टी हो जाएं। तो जल्दी जल्दी से ना मैं यहाँ पे कपड़े ही उतार रही थी और अभी ना मेरी हेल्पर आई हुई थी, तो काम वो कर रही थी। साथ साथ मुझे कही जा रही थी कि दरवाजे सारे बंद कर लें, आंधी वाला मौसम है, सारी चीज़ों पे ही मट्टी पड़ जानी है। और ये कपड़े ना कल रात में मैंने वॉश किए थे और आज अभी धूप अच्छे से निकली भी नहीं थी। आज ना बस इस तरह का गदला गदला सा मौसम था, धूप नहीं निकली लेकिन फिर भी सारे कपड़े ना बिल्कुल खुश्क हुए हुए हैं। और यहाँ पे ना मेरी हेल्पर का बेटा भी घूम रहा था, तो वो मुझे कह रहा था मैं भी आपके साथ कपड़े उतारूं। तो असल में ना उसको भी वीडियो में आने का बड़ा ज़्यादा शौक़ है, तो देख रहा था कि मैं यहाँ पे कैमरा सेट कर रही थी ना, तो सारा देख रहा था। तो मैंने उसे पूछा कि आप आओगे मेरी वीडियो में, तो कहने लगा जी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर तुम उतारो मेरे साथ कपड़े और साथ में वीडियो में भी आ जाओ। तो बच्चों को ना शौक़ होता है, उनके लिए ना ये एक न्यू एक्टिविटी होती है कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं जो इतना कैमरा सेट कर रहे हैं। तो मैं ना उसको बता रही थी कि आप मेरा चैनल देखते हो, तो ऐसे ना वो छोटी छोटी बातें कर रहा था मेरे साथ। तो मुझे लगता है मुर्तज़ा की ही एज का होगा लेकिन कमज़ोर सा है, तो बस छोटी छोटी बातें मेरे साथ करने में लगा हुआ था। और कुछ कपड़े भी मुझे उतार के दिए उसने, तो बस मैं वो अंदर रख आई हूँ। मैंने कहा अभी ना इसको जल्दी से ही फोल्ड करके रख लूँगी और उसके बाद पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए इस तरह के बादल बने हुए थे जो मैंने कपड़े उतारे हैं जल्दी जल्दी से। तो घने बादल काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं और इससे ज़्यादा ना ये देखिए सूरज भी बिल्कुल छुपा हुआ है बादलों के पीछे ही। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे अभी बारिश हो जाएगी। तो मेरी तो यही दुआ थी कि बारिश हो जाए। इतनी शदीद गर्मी लगती है ना आजकल, पता नहीं किस तरह की अजीबोगरीब इतनी सख्त गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। तो गर्मी ना मुझे ज़्यादा ही गर्मी लगती है, तो बैठा भी नहीं जाता एक मिनट भी सुकून से। तो मैं यही दुआ कर रही थी या अल्लाह थोड़ी सी बारिश हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए, आंधी की बजाय ना बारिश स्टार्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हेल्पर मेरी काम कर रही हैं और ना मेरी हेल्पर आज खुद नहीं आई थी, ये उनकी बेटी आई हुई है, तो अपने भाई को साथ लेके वो आई हुई थी। और ना चाहे डेली भी काम हो ना, लेकिन फिर भी देखिए कितना ज़्यादा गंद पड़ ही जाता है। हालांकि मैं ना हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, गंद नहीं डालते, तो फिर भी ना बस मट्टी वगैरह भी होती है कुछ साथ, इधर उधर बच्चे चीज़ें फेंक ही देते हैं, चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाए ना, तो बच्चे ना गंद डालते ही रहते हैं चीज़ें। बस इसी तरह से रैपर्स वगैरह ना खा पी के तो नीचे फेंक देते हैं। तो मैंने हालांकि जगह जगह पे ना डस्टबिन्स रखी हुई हैं और मैं कहती भी रहती हूँ कि जो भी चीज़ खाली हो ना, जो भी रैपर खाली हो तो उसको ना डस्टबिन में फेंको। लेकिन बच्चे अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, कभी फेंक देते हैं कभी नहीं भी फेंकते। और यहाँ पे ना मुर्तज़ा ना थक हार के स्कूल से आने के बाद ना लेट के तो सोफ़े पे ही लेटा हुआ है और टीवी देख रहा था। तो गेम्स इसने लगाई हुई थी। मुझे लगता है गेम्स का शौक़ सब बच्चों को ही होता है, जो मेरी हेल्पर का बेटा भी खड़े होकर देख रहा था शौक़ से। और अब वो चली गई थी काम करके। तो ये देखिए मैं किचन में आई हूँ और किचन में कितना ज़्यादा ना बर्तन धुलों का मैस होता है। तो ये सारे बर्तन अभी मुझे समेटने हैं। सबसे ज़्यादा ना वैसे किचन मैसी ना बर्तनों के साथ ही होता है, चाहे वो धुले हुए बर्तन हो चाहे वो गंदे बर्तन हो, जैसे भी बर्तन हो ना सबसे ज़्यादा मैस इन्हीं का ही होता है। तो जब ये सिमट जाए, अपनी अपनी जगह पे रखे जाए, उसके बाद ही आपका किचन फिर साफ़ लगता है। और जो ये मैंने सुबह में चने भिगोए थे, तो ये अब तो काफ़ी ज़्यादा फूल गए थे। मैंने कहा अब इनको ना बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। तो इनको मैं अच्छे से वॉश ही कर रही थी, सोडा वगैरह मैंने इनको नहीं लगाया था, ऐसे ही जस्ट पानी में भिगो के रख दिया था। सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे थे उस वक्त मैंने इनको भिगोया था, लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा भी होगा। तो अब मैं ना बस इनको बॉयल करने के लिए रखने लगी थी। फिर ये बॉयल किए हुए पड़े होंगे ना, कुछ मैं फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ मैं पका लूँगी आज, बस यही सोचा हुआ है मैंने। और काफ़ी लोग ना मेरे साथ ना मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं डेली ही, माशाल्लाह से काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। तो जो न्यू आते हैं ना, तो लाजमी उनको मेरे बारे में तो पता नहीं होता वैसे, तो लाजमी ना हर वीडियो के नीचे ना मुझे 2 कमेंट्स ऐसे हैं जो लाजमी मुझे हर वीडियो के नीचे मिलते हैं। एक तो जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछते हैं आपके हस्बैंड किधर हैं। तो अगर आप लोग देखें मेरे चैनल को अच्छी तरह से विज़िट करें तो मेन पे मेरी यही सबसे पहली वीडियो होती है मेरे हस्बैंड के बारे में ही, कि मेरे हस्बैंड नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है।
तो सब लोग तकरीबन जो यहाँ पे मुझसे जुड़े हुए हैं ना, वो उन सब लोगों को इस बात का पता है। तो मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। तो ये क्वेश्चन ना मुझे हर वीडियो के नीचे मिलता है और मैं ना इतनी ज़्यादा ना फिर ये इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के ना मैं इतना ज़्यादा परेशान भी होती हूँ ना, मेरा दिल इतना ज़्यादा बुरा होता है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। क्योंकि एक बात जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ वो बार बार अगर मुझसे पूछी जाए ना, तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेरे दिल पे क्या बीतती होगी और क्या मेरा दिल फील करता होगा। लेकिन उनका भी कसूर नहीं है, जो न्यू आते हैं तो जाहिर है अगर वो मुझे ज्वाइन करते हैं तो मेरे बारे में वो कम्प्लीटली जानना भी चाहते हैं, तो बुरा मुझे नहीं लगता। लेकिन बस ना दिल मेरा उदास हो जाता है, आप समझ ही सकते हैं। और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन मुझसे इतना ज़्यादा पूछा जाता है ना, वो यही होता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो अब मैं अपना सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे किस तरह से आपको सारी डिटेल्स बताऊँ, तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती। देखिए, आप लोग ना मेरे साथ जुड़ते हैं ना, और अगर आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है तो आप लोगों ने फोकस इसी बात पे रखना है कि आप लोगों ने मेरी डेली रूटीन लाइफ ही देखनी है। और इसके बाद जो मेरी निजी ज़िंदगी होगी उसके बारे में भी मैं काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बल्कि मैंने कितना खुल्लम खुल्ला आप लोगों के साथ सारा डिस्कस किया, वो भी ये समझ के कि आप लोग ना मेरी फैमिली हैं, तो आप लोग जानना चाहते हैं। तो मैं आपका ये जो क्वेश्चन है इसको ज़रूर इसका आंसर दूंगी। तो इसलिए मैंने एक कंप्लीट इतनी लंबी वीडियो बनाई थी अपने बारे में, जिसमें मैंने आपको कंप्लीटली बताया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट करें तो वो वीडियोज़ आपको लाजमी मिल जाएंगी, तो वो देखें आप, बाकी आपको सारा पता चल जाएगा। और जैसे जैसे आप मेरी रूटीन लाइफ देखते रहेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं सिंगल मदर होने के साथ अपने बच्चों को किस तरह से पाल रही हूँ और मैं कितनी एफ़र्ट्स कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए। और बस ये है कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और अगर आप मुझे अच्छा सपोर्ट करते रहेंगे और अल्लाह ताला मेरी मेहनतों का फल मुझे देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम यही है कि मैं अब आपके साथ कम्प्लीटली यहाँ पे खुल्लम खुल्ला डिस्कस नहीं कर सकती। तो बस अल्लाह ताला ही है जो सिस्टम को सारा चलाई जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से अपने हाल पे हमेशा खुश रहना चाहिए। अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे, जैसा भी रखे, उस पर आप लोग राज़ी रहें, और जितना आप लोग राज़ी रहेंगे ना उतना ही अल्लाह ताला आपको मज़ीद नवाजते चले जाएंगे। मेरा तो बस यही है ईमान। मैं यही सोचती हूँ कि मैं जितना अपने रब का शुक्र अदा करूँगी, जितना अपने रब की रज़ा में राज़ी रहूँगी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी पे हमारा अपना कोई इख्तियार नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें जिस तरह की स्टेज से गुजारते चले जाते हैं, हम उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को अगर चलाते जाएं अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी होके, तो अल्लाह ताला फिर हमसे खुश भी रहते हैं। और फिर यही है ना कि हम तो अल्लाह के बंदे हैं, और बल्कि हम क्या सब ही अल्लाह के बंदे हैं। तो अल्लाह चाहे जिसको ज़िंदगी दे और जिसको बुलाना चाहे, तो अल्लाह, ये सब अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला का माल है। तो आप लोग इन बातों में ज़्यादा ना लिया कीजिए, इंटरेस्ट में आप लोगों के सामने हूँ, मेरी ज़िंदगी आप लोगों के सामने है। तो बस मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ फ़िलहाल। तो मेरा बस यही फ़ोकस है कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम और तरबियत हासिल करें, और इससे बढ़ के ना सबसे पहले अल्लाह ताला बच्चों को नेकी की हिदायत दें, आमीन। तो बस यही होता है पेरेंट्स का, अगर बच्चे अच्छे निकल आए, कामयाब हो जाए, नेक हो जाए, तो माँ बाप की भी ज़िंदगी संवर जाती है। तो बस मेरा भी यही है फोकस, मैं भी यही हर दम अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक मेरे बच्चों की रहनुमाई फरमाई, दीन और दुनिया दोनों में। मेरे बच्चों का बस तू ही है जो रहनुमाई करेगा मेरे बच्चों की। तो बस अल्लाह ताला मुझे मेरे मकसद में कामयाब करें, आमीन। तो हम लोग आए हुए थे जी बाज़ार, आप लोगों ने देखा ही था कि हम लोग बाज़ार में घूम फिर रहे थे। तो बातों बातों में ना सारा बाज़ार का जो क्लिप था ना वो तो गुजर ही गया है। तो तरबूज़ में लेने के लिए आई हुई थी, मुर्जा कह रहा था मेरा बड़ा ज़्यादा दिल चाह रहा है। तो पहले मैंने तरबूज़ लिया और उसके बाद मैं आ गई थी बेकरी पे, वही जो शाम के वक्त में ना हम लोग निकलते हैं घर से, हनान और मैं, और जो बाज़ार के ज़रूरी काम होते हैं तो वो कर लेते हैं। और मैं बेकरी पे आई हुई थी ब्रेड वगैरह लेने के लिए, तो वही ले रहे थे। साथ में ना इस वक्त टाइम भी ना शाम का हो रहा था, तो शाम के वक्त में ना हल्की हल्की क्रेविंग बच्चों को होती है, मुझे खुद भी होती है। तो बर्गर्स हम लोगों ने यहाँ पे लिए, और ये जो बेकरी है ना इसकी चीज़ें इतनी ज़्यादा फ्रेश होती हैं, बेकरी आइटम्स इनकी बड़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो मोस्टली ना हम लोग ये बर्गर ही ट्राई करते हैं वैसे, और तो यहाँ इस बेकरी की हमने कम ही चीज़ें ट्राई की हैं, लेकिन देखने में ना लुकिंग सबकी अच्छी होती है, सब चीज़ों की क्वालिटी अच्छी होती है, तो अच्छी लगती हैं चीज़ें।
तो यहाँ से बर्गर्स वगैरह लिए, वही हम लोग ना घर आते साथ खा रहे थे। और फिर ना चाय बनाई, अरीबा ने बनाई थी और मुझे कह रही थी इतनी गर्मी मुझे लगी है, मेरा पसीने से बुरा हाल हो गया है। और कुछ वो आज पेपर भी देख के आई थी ना, तो पेपर दे के भी उसका सुबह से वो निठाल हुई हुई थी गर्मी में बच्चों को पेपर देना काफ़ी ज़्यादा मुझे तो लगता है मुश्किल होता होगा, क्योंकि शदीद किस्म की हम लोगों का घर बैठे बुरा हाल होता है। तो बच्चे बेचारे जो पेपर्स देने के लिए गए हुए थे उनका तो वाकई बड़ा बुरा हाल हुआ होगा। तो बनाई थी चाय अरीबा ने और डाली है मैंने, तो बस लेके भी अरीबा ही अंदर जा रही है चाय को। और इसके बाद ना थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, मैंने कहा चलो उठ के ना चने तो बॉयल हुए हुए हैं, तो अभी उठ के ना या तो इसके चावल बना लेती हूँ या फिर चिकन डाल के तो चने बना लूँगी। तो बस मैं ना थोड़ी देर ही मैं लेटी और उसके बाद मैं किचन में आई तो मैंने देखा गैस आ ही नहीं रही थी। आज सुबह से गैस ने भी और बिजली ने हमें इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है ना कि कभी बिजली आती है कभी बिजली जाती है। बस हम लोग तो उनका खेल ही देख रहे हैं कि वो हमारे साथ क्या खेल खेलते जा रहे हैं। तो बिजली ने बड़ा ज़्यादा गर्मी में हमें परेशान करके रखा हुआ है। तो बस मैं अभी आई थी किचन में तो गैस नहीं थी, मैंने कहा लो जी अब बिजली है तो गैस नहीं है, कभी गैस होती है तो बिजली नहीं होती। तो फिर मैंने ना चने ना डाल के ना जिपलॉक बैग में तो उनको रख दिया, फ्रीज़ कर दिया और थोड़े से चने मैंने निकाल ले। तो ये मैंने राइस कुकर निकाला, मैंने कहा इसी में जल्दी से ना चावल बना लेती हूँ चनों वाले। तो शाम के बर्गर्स खाए हुए थे बच्चों ने, ज़ाहिरी बात अब थोड़े थोड़े चावल तो खाएंगे साथ में। और ये जो मेरा राइस कुकर है ना ये बड़ा स्मॉल साइज़ का है, तो इसमें ना मैक्सिमम 1 गिलास ही चावलों का पकता है। तो मैंने कहा चलो 1 ही गिलास बनाते हैं, साथ में कुछ चने भी डालेंगे, उसका भी वो भी एक्स्ट्रा हो जाएंगे और थोड़ा सा बस इतने ही थोड़े थोड़े से हम लोग खा लेंगे, हाफ प्लेट तो इतना ही इनफ होगा रात के टाइम में। तो अब किस तरह पकना था इसने सब चीज़ें मैंने डाल के, जिस तरह से गोश्त को पकाते हैं ना सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के, तो चने भी डाल के चावल भी डाल के इसमें इस तरह से पकना था। तो मैं ना यही सारे मिर्च मसाले डाल रही थी, चिकन पाउडर मैंने डाला थोड़ा सा, मैंने कहा फ्लेवर अच्छा हो जाएगा, बच्चे खुश होके खा लेंगे। प्याज लहसुन अदरक कुटा हुआ और वो सारा कुछ मैंने डाल दिया। तो सारा कुछ डाल के ना मैंने इसको फिर रख दिया। तो इसमें ना इसी तरह से बस पानी थोड़ा सा ही डलता है और स्टीम में ही ना चावल फिर होते रहते हैं। तो वैसे बड़े खिले खिले चावल बनते हैं। है ये बड़ा ज़बरदस्त राइस कुकर, तो कभी कभार ही मैं इसको यूज़ करती हूँ, महीने में कोई एक दफ़ा ही ये इस्तेमाल होता होगा, बल्कि अब तो मुझे मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे के बाद ही मैंने ये निकाला है। तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, गैस होती है, गैस जाने से पहले पहले ही सब हम पका लेते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, गैस तो टाइम से पहले ही आज चली गई, तो फिर मुझे ये निकालना पड़ा। ज़ाहिर है बच्चों को भूख लगी थी तो अब वैसे तो नहीं बैठना था ना, तो फिर मैंने कहा चलो इसी में ही पकाते हैं। एकदम से मुझे ख्याल आया चलो ये है फैसिलिटी तो इसको फिर ना इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो सब चीज़ें डाल के तो मैंने ना इसको लगा दिया है और अब मैं चावल भिगो रही थी, तो बस भिगोते साथ ही मैं इसको डाल दूँगी राइस कुकर में चावलों को और इकट्ठा ही दोनों ना पक जाएंगे। चने तो बॉयल थे तो मैंने ना मसाले डाल के ना चनों को इसलिए थोड़ी देर के लिए पकाया कि चनों में ना मिर्च मसाला अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए, ऑब्ज़र्व कर लें, वो मिर्च मसाला फीके फीके ना लगे। तो बस ना ये थोड़ा सा ही टाइम लेते हैं, इसमें वैसे पक बड़ी जल्दी जाते हैं, लेकिन ये है कि बस ये साइज़ इसका बड़ा ज़्यादा छोटा है। तो लेकिन ये है मुझे बड़ा पसंद। चावल इसमें जैसे भी हों, नए हों पुराने हों, बड़े अच्छे ना खिले खिले बनते हैं। तो चलिए जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये पक गए थे। और ना मैंने जब ये पके हुए देखे ना मैंने शुक्र ही किया, मैंने कहा या अल्लाह चलो जो चीज़ भी हो ना उस पर शुक्र अदा करना चाहिए कि चलो ये फैसिलिटी थी तो बच्चे अब खा लेंगे आराम से बैठ के। और इतने मज़े के चने वाले चावल बने थे ना, हालांकि मैंने प्याज को कोई फ्राई वगैरह नहीं किया था, जस्ट ऐसे ही गोश्त की तरह सारी चीज़ों को चनों में डाल के तो वैसे ही पकाया है मैंने चावलों को। तो इतने मज़ेदार बने थे ना, और मैं यही सोच रही थी कभी कभी सिंपल तरीके से भी कोई चीज़ बनाओ ना तो वो इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है ना, इतने लजीज बने थे। कभी तो प्रॉपर रेसिपी को फॉलो किया जाए ना तब भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं बनती, और कभी इसी तरह से ना बस बेदिली से और उल्टे सीधे हाथों से चीज़ पकाओ तो बड़ी मज़े की बन जाती है। तो आप देखिए जी फाइनल लुक राइस की, आपको भी अच्छे लगेंगे। वाइट कलर के थे लेकिन जायके में इतने कुछ ज़बरदस्त थे ना कि मैं कहती हूँ गोश्त से भी ज़्यादा ये हमें मज़े के लग रहे थे। चाहे गोश्त का भी इतना फ्लेवर नहीं होता होगा जितने ये चने वाले चावल हमें आज मज़े के लगे। तो बस मैंने ना साथ अचार की भी बोतल लेके आई हुई थी, इसको भी मैंने अभी ही ओपन किया। तो
चावलों के साथ ना, वैसे चने वाले चावलों के साथ मुझे अचार खाना ना बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये क्रश्ड पिकल मैं लेके आई हुई थी, मुझे ये बड़ा ज़्यादा पसंद है। तो चावलों के साथ मैं तो खा रही थी, मुर्जा कह रहा था मुझे भी थोड़ा सा डाल के दे। मैंने कहा पेपर दे लो पहले, फिर बाद में अचार को खाना, ये ना हो पेपरों के दौरान ही तुम्हारा गला ख़राब हो जाए। तो बस मैंने ना उसको हल्का सा ज़रा सा डाल के दे दिया था। मैंने कहा चलो इसको इंजॉय करो। तो हम लोग ना इस वक्त, ये रात का इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, तकरीबन इस वक्त 8:30 बजे का टाइम है। तो इस वक्त ही हम लोग ये अपना कर रहे हैं डिनर। और चलिए जी, आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, क्योंकि यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।